हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। तो फैक्टराइजेशन के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स होते क्या हैं। तो ट्राइनोमियल्स तो आपने पहले भी पढ़े हैं। ट्राइनोमियल्स तो वो एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब है कि उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट या मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम पावर शुड बी 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स क्या है? ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी मैक्सिमम पावर 2 है और जिनमें 3 टर्म्स हैं। अब इनको फैक्टराइज, हमने ट्राइनोमियल्स को आइडेंटिटी के थ्रू भी फैक्टराइज किया है, लेकिन सारी एक्सप्रेशन आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो जो नहीं हो पाती हैं उनमें हमें इन्हें ट्राई करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के लिए, अब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स किस फॉर्म में है इस पर डिपेंड करता है। अगर ये फॉर्म x² + px + q के फॉर्म में है तो, और p इसमें किसके इक्वल है? a + b, है ना। a और b 2 नंबर्स हैं, a एक नंबर है, b एक नंबर है। तो p जो है उन दोनों नंबरों को जब ऐड करते हैं तब p की वैल्यू है, और q जो है वो उन दोनों नंबरों को जब मल्टीप्लाई करते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर आता है q के। अब इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और a, b, c ये तीनों जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर्म हमें ध्यान रखना है कि p क्या है? a + b, और q क्या है? a × b। अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो p क्या है, ये सेंटर में लिखा हुआ है ना, x के साथ में p लिखा हुआ है। तो p की वैल्यू जो भी है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगी यहाँ पर आपको p की। तो अभी हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y² + 19y + 60। अब अगर हम किसी आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें हम ये वाला फॉर्म देखते हैं। तो p इसमें क्या हो गया? p जो हो गया वो है ये 19, ठीक है, और q जो है वो है 60। अब q को हमने बताया था a × b, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, और p हमने बताया था कि ये जो है सम ऑफ 2 नंबर्स है a एंड b। अब हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 60 आए लेकिन जिनका सम 19 आना चाहिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या नंबर ऐसे हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर 15 और 4 को ऐड करते हैं तो 19 आता है, और 15 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है। तो हमारे नंबर हमने सोचे हैं, एक तो 15 है और दूसरा 4, ठीक है। ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया, और ये हमारा b हो गया। तो a + b हमने किया तो ये आ गया 15 + 4 = 19, और जब हमने 15 × 4 किया तो आ गया 60। तो ये हमारे 2 नंबर हो गए 15 और 4। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये y² हम एज इट इज लिखेंगे, और इसको स्प्लिट किया तो हम एक लिख लेंगे 15y + 4y। अब ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से हमने लिख लिया, और प्लस ये 60। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें से हम y को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला तो हमने क्या निकाल लिया? y कॉमन निकाला। तो क्या बचा हमारा? y + 15। और इसमें से भी हम कॉमन निकालते हैं, इसमें से हम निकाल सकते हैं 4 को कॉमन, तो हमने +4 निकाला तो हमारा यहाँ बचा y + 15। अब हम जैसे पहले किया है वैसे ही करेंगे, y + 15 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया y +
4। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, हमने इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखोगे इसमें ये 13 है, ये सम है ना, और ये है प्रोडक्ट 2 नंबर्स का। अब कौन से नंबर ऐसे होने चाहिए? मुझे लग रहा है कि अगर हम नंबर ले लें 8 और 5, तो 8 + 5 क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, और 8 × 5 क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो क्या x² प्लस, अब हमने स्प्लिट करेंगे 13 को, तो ये हो गया 8x + 5x, ठीक है, और प्लस 40। अब हमें कॉमन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन हम x ले सकते हैं, तो ये हमारा बचेगा x + 8, और इसमें कॉमन हम ले लेते हैं 5, तो 5 आपने लिया, इसमें भी बच गया x + 8। अब हम इसको लिख सकते हैं x + 8, 1 ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट, x + 5। ठीक है, तो इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया, एक ट्राइनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें इसको स्प्लिट करना है, पर ध्यान रखना है कि इसमें ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो आपके माइनस में आने चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट, ये सम है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर हम नेगेटिव लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, और ये हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नंबर सोचते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो हम ऐसा कौन सा नंबर देखें कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको तो 16 आ रहा है, और लेकिन अगर ऐड कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम एक ले सकते हैं -16, और दूसरा ले सकते हैं -1, क्योंकि अगर इनको ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? -17 आता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है भाई? तो आ जाता है हमारा 16 पॉजिटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने ये 2 नंबर ले लिए, 16 और 1। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, लिखा x² -16x, फिर -1x और +16। अब हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से और इसमें से। जब आपने कॉमन लिया तो कॉमन आ गया हमारा x, बच गया हमारा x -16, और यहाँ पर जब आपने कॉमन लिया, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -1 कॉमन लेंगे, तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये बच गया हमारा x -16। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे x -16, और हमारा हो गया दूसरा ये x -1। दिस इज अवर आंसर। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये y² इसमें हमको ये वाला माइनस है, इसका मतलब है कि एक नंबर माइनस का होना चाहिए, एक प्लस वाला होना चाहिए। 1 नंबर पॉजिटिव, 1 नंबर नेगेटिव, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेकिन ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ऐसा होना चाहिए कि हमारा पॉजिटिव आए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? मुझे लग रहा है कि ऐसा नंबर एक तो 16, और हम 16 तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 9 को माइनस कर लेते हैं, तो एक पॉजिटिव 16 लेते हैं और -9 करते हैं, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 144 आएगा, है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गए -144, और जब ये ऐड हुए तो ये बन गए हमारे -7। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं, तो हमारा ये हो गया y²। आपने इसको स्प्लिट किया है किस पे?
आपने कौन सा रखा है, माइनस का 9 रखा है और प्लस का 16 रखा है, तो यहाँ पे प्लस 16y, ठीक है, नेगेटिव का हो गया 9y और ये हो गया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं y, तो बचा क्या y प्लस 16। और दूसरा अगर हमने कॉमन लिया तो इसमें हम ले लेते हैं -9, -9 अगर कॉमन लेंगे तो ये बच गया y प्लस, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 16। अब हमने इसको लिख लिया y प्लस 16, वन ब्रैकेट और अनदर ब्रैकेट y माइनस 9, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारा, दोनों में नेगेटिव साइन है, तो आपको ध्यान रखना है ना कि दोनों में नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है अगर हम ऐड कर रहे हैं तब भी नेगेटिव आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी नेगेटिव आना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये नंबर हो सकते हैं अगर हम 14 और 3 को लेते हैं, कि 14 3 से 42 होता है ना। लेकिन 14 में से अगर हम माइनस के ले लें और पॉजिटिव का 3 ले लेते हैं, तो क्या होगा कि जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस के 11 रिमेनिंग रह जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। तो हमने ये नंबर ले लिए। अब हम इनको लिखते हैं x², अब माइनस का 14x और प्लस का 3x और माइनस का 42, ठीक है। अब इन दोनों में से फिर से कॉमन लेना है हमें, तो ये कॉमन हमने ले लिया x, तो क्या बचा भाई x माइनस 14। इधर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम प्लस का 3 कॉमन लेंगे ताकि साइन चेंज ना करना पड़े, और ये हमारा बच गया x माइनस ये 14। अब हमने इसको लिख लिया, क्या लिखा, x माइनस 14, एक ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट, ये x प्लस 3, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब अगर हमारी एक्सप्रेशन का फॉर्म डिफरेंट है, जस्ट लाइक ये एक दूसरा फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो b है वो सम ऑफ 2 नंबर्स है ये, और a और c मतलब फर्स्ट नंबर भी यहाँ पे जो a लिखा है और ये c, तो b जो है वो क्या है, सम है, और a एंड c ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस तरीके से सॉल्व होंगी कि ये जो b है ये 2 नंबर्स का सम होना चाहिए। नंबर्स वही है हमारे a एंड b, ठीक है। तो b जो है वो 2 नंबर्स का सम है, और a और c जो है वो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का। तो इसको हम देखते हैं करके। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ये है 3x² प्लस 10x प्लस 8, दोनों साइन पॉजिटिव है, तो नंबर सारे पॉजिटिव चाहिए। अब हमें चाहिए क्या कि 8 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 24। तो हमें और दोनों नंबर ऐसे चाहिए कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन अगर उनको ऐड करें तो मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और ऐड करने पर 10 आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि हम ले सकते हैं 6 और 4 को, तो अगर हम 6 प्लस 4 करते हैं तो 10 आता है ना। और अगर हम 6 इंटू 4 करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, 24 के इक्वल आ जाता है। तो हम 6 और 4, इस टर्म को हम 6 और 4 के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो अब हम लिख लेंगे इसको 3x² प्लस, इसको स्प्लिट किया, पॉजिटिव ही करना है हमको, तो दोनों ना हमारे 6x प्लस 4x हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्लस 8। अब हम कॉमन देखेंगे, इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3x हमने कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2। इसमें से हम निकाल सकते हैं, इसमें हम प्लस 4 कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस 4 कॉमन निकाला तो बच गया x प्लस 2। अभी सेम आ गया तो हम इनको लिख लेते हैं, x प्लस 2
एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट हो गया 3x प्लस 4। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें अब हमें ऐसे करना है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए क्योंकि इसके आगे 1 लिखा है, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 90। तो ऐसा नंबर चाहिए कि a इंटू बी अगर हम कर रहे हैं तो वो तो आना चाहिए हमारा -90, ठीक है। और a प्लस बी अगर हम कर रहे हैं तो वो आना चाहिए हमारा 1। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? a प्लस 1 करेंगे तो हमें 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आना चाहिए, है ना। तो अब हम, मुझे लग रहा है कि हम ले सकते हैं इसमें प्लस का अगर 10 लेते हैं और माइनस का अगर हम 9 ले लेते हैं, तो जब इनका सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा माइनस का 90, है ना। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हमने स्प्लिट किया तो हमें 10 कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला, तो 10x हो गया, और निगेटिव वाले हम 9x ले सकते हैं, और ये -45। अब हम इसमें से कॉमन निकालना है हमको। कॉमन निकाला तो हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, हमारा निकल सकता है कॉमन 2x कॉमन निकाला तो नीचे बच गया हमारा, बीच में बचा है x प्लस 5। और इधर कॉमन निकालेंगे हम, माइनस का निकाल लेते हैं कॉमन, क्योंकि हमें ब्रैकेट में पॉजिटिव चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं -9। -9 कॉमन निकालेंगे तो ये बच गया x, और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन गया +5। अब लिख लिया हमने x प्लस 5, 1 ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 9। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है, इसमें यहाँ नेगेटिव साइन है ना, तो हमारा सम करने के बाद नेगेटिव आना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर शुड बी ग्रेटर। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमको चाहिए +12, और ऐड करने पर चाहिए हमको -8। तो इस टाइप का नंबर हमें सोचना है। मुझे लग रहा है कि अगर हम -6 एक नंबर ले लेते हैं और -2 एक नंबर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो -8 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव का 12 बन जाएगा। तो हम लेते हैं ये -6 और -2, तो इसको हमने इसको 4n स्क्वायर लिखा, और इसको हम पहले -2n लिख लेते हैं एंड देन -6n, और ये +3। अब हम कॉमन निकालते हैं इसमें से और इसमें से कॉमन निकाला तो हम निकाल सकते हैं 2n कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या भाई, बचेगा 2n, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ माइनस का साइन चाहिए तो हम इसमें से माइनस साइन वाला निकालेंगे, और वो निकालेंगे -3। -3 निकालेंगे तो यहाँ पर भी बच गया 2n, और साइन चेंज हो गया तो -1। अब हमारे पास ये कॉमन आ गए, तो इनको निकाल लेते हैं, तो 2n - 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2n - 3। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये लिखा है हमारा, तो ये है हमारा। अब हमें इसमें क्या चाहिए, 6 × 6 अगर करते हो तो हमें चाहिए माइनस वाला, -36 चाहिए, ठीक है। और ऐड करते हैं तो ऐसे नंबर चाहिए जिसमें -5 आए। अब ये क्या होगा, ये हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -36 आए और ऐड करें तो -5 आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 9 ले सकते हैं और हम प्लस का 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से, क्योंकि -9 में से +4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका -5।
तो हम -5x को स्प्लिट करते हैं तो ये हो गया 6x स्क्वायर। इसको हमने स्प्लिट किया तो पहले हम लिख लेते हैं -9x और फिर लिखते हैं +4x और यहाँ पर हमको -6 लिखना है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, तो जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं। 3x कॉमन निकाला तो ये बच गया हमारा 2x और क्या बचा भाई -3। और यहाँ पर हम क्या निकाल, माइनस का ही चाहिए तो हम पॉजिटिव निकालेंगे। पॉजिटिव का निकाल लेते हैं हम +2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर भी हमारा बच गया 2x -3। अब ये कॉमन हो गए तो इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया 2x -3 और दूसरे में लिख लिया 3x +2। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। एग्जाम्पल है 7x स्क्वायर -19x -6। अब इसमें हमें चाहिए कि 6 7 जा कितना होता है 42। 6 7 जा 42, तो हमें माइनस में चाहिए तो माइनस में 42 चाहिए हमें, और उनको अगर हम ऐड करें तो क्या चाहिए हमें माइनस का 19। तो हम, मुझे लग रहा है कि एक नंबर ले सकते हैं -21 और दूसरा अगर हम ले लेते हैं +2 तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर -42 आ जाएगा और ऐड करने पर -19 आ जाएगा। तो हम उसी तरीके से करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं -19x को, तो ये 7x स्क्वायर आपने ऐसे ही लिखा। अब पहले हम लिख लेंगे -21x और फिर हम लिखेंगे +2x और ये -6। तो हमने इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख लिया। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालेंगे, इसमें 7 कॉमन निकल जाएगा, 7x आपने कॉमन निकाला और बचा क्या भाई x -3। यहाँ पर हमको माइनस का साइन चाहिए तो प्लस वाला ही निकालेंगे। कितना निकाल लेते हैं हम 2 निकाल लेते हैं, तो ये बच गया हमारा x -3। अब ये कॉमन आ गया, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिखा x -3 और दूसरा ब्रैकेट हो गया 7x +2।